Hello बच्चों, let us read the question first. Evaluate the following: iota to the power 12 plus iota to the power 13 plus iota to the power 14 plus iota to the power 15. So we have to calculate this value. So what we'll do here? So first we'll write the key concept. So we know that the value of iota can be written as -1, iota square will be the -1, and iota to the power 4 will be the 1. We know these all values. So here what we'll do, so we'll make the these all value in form of iota to the power 4. मान लीजिए हमारे पास 12 है, तो 12 को 4 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 लिख देंगे। और 13 है तो कैसे लिखेंगे? 13 है तो 4 इंटू 3 और +1 कर देंगे। और 14 है तो कैसे लिखेंगे? 14 को 4 इंटू 3 +2 कर देंगे। 15 है तो क्या करेंगे? 4 इंटू 3 +3 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में हम आयोटा टू द पावर 12 को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं आयोटा टू द पावर 12 प्लस आयोटा टू द पावर 13 प्लस आयोटा टू द पावर 14 प्लस आयोटा टू द पावर 15 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? आयोटा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, 4 वैसे हो गया और 4 क्यूब हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या आयोटा टू द पावर 4 इंटू ये 3 कर दिया, बट एक आई भी होगा। आई इसलिए होगा क्योंकि ये ऐड होकर के 13 देना होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे? आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 1 है, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इंटू आयोटा प्लस यहाँ 1 का क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? -1, तो -1 लिख सकते हैं। प्लस आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 1, और यहाँ पे पावर है ये 3, तो ये क्यूब हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1, और अब 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा। और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया ये। और ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? -1 आयोटा। ठीक है, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा से आयोटा कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? 0 बचा। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? So 0 will be the final answer. So hope you understood it well. Best of luck.